हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? ओके, ऑल राइट। ऑल राइट, सबको वॉइस आ रही है। ओके गाइस, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले अपने जो 3 ग्राउंड रूल रहते हैं, तो वो अपन सेट कर लेते हैं। फर्स्ट, जिसने भी अपना कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, जल्दी से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जो भी डायरी एंड पेन लेके नहीं बैठे हैं, जल्दी से जाइए और डायरी एंड पेन लेके आ जाइए। और थर्ड, अगर आप पीसफुल माहौल में नहीं बैठे हो तो जल्दी से जाके पीसफुल माहौल में बैठ जाओ। देन सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, काफी अच्छे अच्छे पर्सन हो। मोस्टली ने अपना कैमरा ऑन कर लिया है। ओके, तो गाइज, एक्साइटेड हो आज आपके आज के सेशन के लिए? जल्दी से मेरे को बता दो कि एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए। क्या बात है, क्या बात है, सब एक्साइटेड हैं। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, अब अपन इनवाइट करते हैं वंदना मैम को। जिन्होंने जो आज चीजें सिखाने वाले हैं, उनमें उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका, और काफी अच्छी अच्छी चीजें वो आपको सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से वेलकम टाइप कर दो, वंदना मैम को इनवाइट करते हैं। यस मैम, अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। हेलो एवरीवन। हेलो सभी लोग, आप लोग कैसे हैं? हेलो। हेलो। जैम, राजा राम, ओशिका, शिखा, ऋतु, हरीश। माय गॉड, देयर सो मेनी पीपल। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सभी लोगों को यहाँ देखकर। लेकिन ये सेशन जो है ना, ये जो सेशन है, ये हमारा एक तरफा नहीं होने वाला है। ये सेशन जो होगा, दोनों तरफ से होगा, तब तो मजा आएगा। पता चला कि मैं ही बोले जा रही हूँ और आप लोगों को आलस आने लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, भावना, मैं आपसे ये बोलूंगी कि ये जो चैट है ना, ये आप यस। एवरीवन इन द मीटिंग ऐसा कुछ सेटिंग कर दीजिए। क्योंकि मुझे एकदम बजिंग चाहिए चैट अपनी, जब मैं अपना अपना सेशन दे रही हूँ। इंटरेक्टिव होना चाहिए कि दोनों तरफ से लोग बात कर रहे हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए। ओके, आपको चैट शो हो रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ओके। सो मैंने जितने नाम लिए, आप ये मत समझना कि मैंने उन्हीं लोगों को, मैं एक्चुअल में ना थोड़ी देर पहले आ गई हूँ मीटिंग में, और मैं सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी, कौन क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, कौन कौन लोग हैं मीटिंग में। मुझे तो एनर्जी अभी से ही हाई लग रही है सेशन की। बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोगों से मिलके, क्योंकि मैं पहली बार आप सभी लोगों से मिल रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज संडे का दिन है, और संडे के दिन अगर आपने, वो भी 3 बजे, जो मोस्ट स्लीपी टाइम होता है लंच के बाद, राइट, उसमें अगर आपने 1 घंटा अपने लिए लिखा है, अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए निकाला है, तो आप ना अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। एक बार सभी लोग अपनी अपनी पीठ थपथपाओ आप ऐसे, सभी लोग। वाह, ये हुई ना एनर्जी। देखिए आप लोग कितने मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी, और आप कितने क्यूरियस हैं खुद के लिए सीखने के लिए। ये शो करता है कि आप कितने अलर्ट हैं अपने फ्यूचर के लिए, राइट। चलिए, इस पॉजिटिव नोट पे हम अपना सेशन शुरू करते हैं। और देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ। पहले तो मैं आप सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप सभी लोगों ने ये टाइम निकाला, और अपना कीमती समय, अपनी फैमिली कमिटमेंट्स को छोड़ के, अपने संडे की प्लानिंग्स को छोड़ के आप लोग इस सेशंस में आइए। आपका डेडिकेशन है। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन हमारे मेरे सेशन में। मैं कोच वंदना दुबे हूँ। मैं
मुझे करियर कोचिंग कर रही हूँ और लाइफ कोच भी हूँ मैं, बट मेनली आई एम इनटू करियर कोचिंग। तो जहाँ मैं 4 साल से ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स को मैं कोच कर रही हूँ। यहाँ तक कि मैं 5+ इयर्स एक्सपीरियंस से, जो भी फ्रेशर भी किए हैं कुछ कुछ, लेकिन मेनली लीडरशिप रोल के लोग हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं इन सारे लोगों को कोच करती हूँ। तो लेकिन कोचिंग में आने से पहले मुझे खुद कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस है, जहां पे मैंने मल्टीनेशनल कंपनी जैसे टीसीएस है, एलएनटी है, साइंट लिमिटेड है, यूटीसी एरोस्पेस सिस्टम्स है, वहां पे मैंने एज ए लीड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर काम किया है। तो मुझे खुद 11 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कॉर्पोरेट वर्किंग प्रोफेशनल बिफोर कमिंग टू करियर कोचिंग। तो चलिए इसी नोट पे हम शुरू करते हैं, टू द पॉइंट, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा समय आपकी लर्निंग को डेडिकेट कर पाए। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये चैट बजिंग रखनी है। जब भी मैं कुछ, आपको लगे ये ब्लोन अवे मूवमेंट है यार, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो यू जस्ट कीप शेयरिंग योर स्टफ, कीप शेयरिंग योर थॉट्स, क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग नहीं है, लेकिन हमें ऐसे फिजिकल मीटिंग से कम नहीं बनाना है इसको। चलिए स्टार्ट करें। रेडी? ओके, please type ready in the chat box if you all are ready to a wonderful session, please. मैंने कहा, मैत्री, काजल, keep coming, keep coming, keep coming, keep coming, हरीश, वंडरफुल वंडरफुल, ईशु, शिवम, वाओ, वंडरफुल। चलिए, मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन जो देने वाली हूँ, मैं पहले तो आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। ओके, ठीक है। आप लोगों को सभी को मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है? एक मिनट, जस्ट वेट करिए, 2 मिनट्स। गिव मी अ सेक, गिव मी अ सेक। अच्छा, ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में, जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस सेशन की बहुत जरूरत है और ये सेशन से मैं बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूं? कितने लोगों को लगता है ये? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब ये बताइए कि लीडरशिप और इंटरपर्सनल स्किल्स ये एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक अलग अलग है या एक ही है? देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, लीडरशिप जो स्किल है ना, ये एक स्किल सेट है, ठीक है। अगर किसी लीडर को इफेक्टिव लीडर बनना है ना, तो उसको इंटरपर्सनल स्किल्स आना जरूरी है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या, लीडरशिप क्या है और इंटरपर्सनल स्किल क्या है, राइट? देखिए, लीडरशिप स्किल ये होती है कि आप आपकी काबिलियत है, ये आपकी क्वालिटीज है कि आप दूसरे बंदों को गाइड कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके, और दूसरे लोगों को, अपने टीममेट्स को या अपने परिवारजन के लोगों को या अपने ग्रुप के लोगों को, ठीक है, आप कितने बेहतर तरीके से, कितने इफेक्टिवली आप उनको मैनेज कर पाते हैं, इस काबिलियत को बोलते हैं लीडरशिप स्किल्स, राइट? जैसे कि एग्जांपल होता है विजनरी थिंकिंग। विजनरी थिंकिंग क्या होता है कि कुछ लोग सिर्फ यही सोच पाते हैं, यार मुझे मंथ के एंड में सैलरी मिल जाएगी, मैं मॉल में जाके ये ड्रेस खरीदूंगा, मैं ये खाऊंगा और मैं इतनी सेविंग कर दूंगा। ये विजनरी थिंकिंग नहीं है। विजनरी थिंकिंग ये है कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद क्या चेंजेस आने की संभावना है, क्या बदलाव आने की संभावना है, क्या चैलेंजेस आने की संभावना है, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूं, उसके लिए मेरे पास क्या स्ट्रैटेजी है, वो बोलते हैं उसको विजनरी थिंकिंग। ओके, दूसरी चीज है डिसिसिवनेस, इंस्पिरेशन, टीम बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन। हम इन सारी चीजों के बारे में आपके काम के हिसाब से रिलेट करते हुए डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरी चीज ये आती है कि इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स
इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है? ये होती है कि आपकी एबिलिटीज, कि आप लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है, आपकी जो बातचीत है, कितने पॉजिटिव और बेहतर तरीके से आप करते हैं कि आप सामने वाले के साथ एक सही कम्युनिकेशन और रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट? अब इसमें जैसे कि होता है, अब इंटर रिलेशन बेटर कैसे बनेंगे? जब आप लोगों को सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग। दूसरी होती है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम दूसरे की जगह पे रख के दूसरा क्या महसूस कर रहा है हम उसको समझ पाए, उसको बोलते हैं एम्पैथी, राइट? और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़े वाद विवाद हो जाए तो वही लीडर ही होता है जो सबको शांत करता है और एक कॉमन पॉइंट पे आता है, राइट? कि ये कॉमन पॉइंट है, आपको ऐसे ऐसे करना है, राइट? हर कोई वो एक्शन नहीं ले पाता है। और तीसरी चीज होती है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेनली हम इस बारे में बात करेंगे, क्या वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और ये कैसे बेहतर तरीके से आपको आपके रिलेशन अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, आपके वर्क प्लेस पे, यहाँ तक कि आपकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में ये स्किल सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इन सारी चीजों को, ये अलग अलग डॉट्स हैं और हम इनको एट द एंड ऑफ द कॉल आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे कितना जरूरी है। और एट द एंड आपको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीजों पे काम करना है, क्या क्या एक्शन आइटम्स हैं आज के कॉल के लिए। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने कॉपी और पेन लेके रखा है आज के सेशन में? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाओ आज के सेशन से। प्लीज टाइप करो मी जिसने जिसके भी पास है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा इज वेल प्रिपेयर्ड इट सीम्स। यज्ञेश, अंशरी, अनामिका, काजल, ओके। सो सभी लोग कॉपी पेन रखो, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाओ। आप इनको जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे उतना ज्यादा आप में बदलाव आएगा, ठीक है? आप ये मेरी सारी बातें कॉल के एंड तक अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए कॉल को एकदम फोकस माइंड के साथ एंड तक अटेंड करना है आपको, ठीक है? अब हम अब आपने बात कर ली कि लीडरशिप को क्या है, इंटरपर्सनल स्किल क्या, और इसकी प्रोफेशनल सेटिंग में जरूरत क्या है। आपको ऐसा लगता है कि बिना इंटरपर्सनल स्किल के या बिना लीडरशिप रोल के स्किल के आप अपने करियर में बेहतर कर सकते हैं? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अपने करियर में, इनफैक्ट अगर आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ लोगों की टीम मैनेज कर रहे हैं, या आपके पास कोई क्लाइंट है, ठीक है, उस क्लाइंट को आप कुछ अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है, इंटरपर्सनल स्किल्स से क्या मतलब होता है कि आप अपनी क्लाइंट को कितने बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं, वो हो गया एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? दूसरा है एम्पैथी बिल्डिंग, मतलब आप जब अगर वो आप प्रोडक्ट उसको प्रपोज करते हैं कि मैम आप ये खरीदिए, वो मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचेंगे ना कि वो कैसा सोच है, क्यों मना कर रहा है ये प्रोडक्ट खरीदने से, तो आप समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं एम्पैथी बिल्डिंग। तो आप अपने कम्युनिकेशन को, चूंकि आप उसका दिमाग समझ गए हैं कि वो क्या महसूस कर रहा है इस समय, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप अपने कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्वर्सेशन को उसी हिसाब से ट्वीक करेंगे। ये सेल्स में बहुत जरूरी होता है, एम्पैथी बिल्डिंग। एटलीस्ट देखो, आप कितना समझ पा रहे हो लेकिन आप कितना जता पा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब तीसरी चीज आती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट, कई बार वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, लेकिन आपको अगर किसी एक बात पे वाद विवाद है, इसका मतलब ये नहीं उस वाद विवाद पे आपने एक और वाद विवाद क्रिएट कर दिया है और इतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया है कि एट द एंड आउटकम जीरो होता है, ठीक है? और निगोसिएशन, निगोसिएशन आप कितने बेहतर तरीके सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं, वो हो गया निगोसिएशन, ठीक है? और तीसरी चीज होती है हमारी कम्युनिकेशन। इसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, ठीक है? तो ये हमारा ये हो गया इंपॉर्टेंस इन प्रोफेशनल सेटिंग। प्रोफेशनली आप ये मान के चलिए, ये जो स्किल सेट है ना प्रोफेशनल, तो आज इस टॉपिक को मैं स्पेसिफिकली प्रोफेशनल सेटिंग में इंपॉर्टेंस के हिसाब से समझा रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बेसिक फंडामेंटल लेवल का भी काम कर लिया ना इन स्किल सेट पे, तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो भी कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल रिलेटेड इश्यूज है ना, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बारे में। पहले तो बात करते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल जैसे कि मैंने बताया कि ये आपकी काबिलियत होती है कि आप कितने इफेक्टिवली, कितने पॉजिटिवली सामने वाले से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए, जब हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन जाता है आपकी पर्सनालिटी का। जैसे मैं पॉजिटिव फेस के साथ आई, तो आपको लगेगा मैम कुछ तो बताने वाली है। अगर मैं वहीं ऐसे, हाँ चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज ये टॉपिक है, हम इस बारे में बात करेंगे, तो वही ना कहीं आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? तो ये होती है पावर आपकी इन स्किल सेट की। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में क्या बात करेंगे हम, कि इंटरपर्सनल स्किल मेनली मैं इस बारे में बात करूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रही हूँ। लीड्स गुरु ने, ये जो मेरा सेशंस होता है ना, ये मैं बहुत ही हाई लेवल के लोगों को देती हूँ, जो मैं आज आपको इस सेशन में देने वाली हूँ। तो प्लीज प्लीज आप बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, आलस के मूड में नहीं रहो। अपने कॉपी और पेन रहो और राइटिंग रखना है आपको। देखिए, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? एक्टिव लिसनिंग ये होती है, हम लोग आज की दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोगों को सुनते इसलिए कि हम उनकी बात का जवाब दे पाए। समझ रहे हो? लेकिन हमें लोगों को सुनना इसलिए है कि हम समझ पाए। समझने के लिए आप सुनिए। जब आप समझते हैं ना, एक्टिव, जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एक्टिव होके सुन रहे हैं, तो मुझे ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ रहा है कि द अदर पर्सन इज लिसनिंग टू मी, राइट? तो मुझे और इंटरेस्ट आएगा आपसे बात करने में। इसको बोलते हैं एक्टिवली लिसनिंग। जब आपका क्लाइंट आपसे कुछ, आप कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट सामने वाले को ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को, तो वो क्या करता है, अगर वो अपना कंसर्न रेज करता है, उसके कंसर्न को सुनने की बजाय आप अपना ही कुछ, अपनी कुछ कहानी सुनाई जा रहे हो, नहीं मैम आपको ये प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, इसमें ये बेनिफिट्स है। तो पता है उसको क्या लगेगा, क्लाइंट को ये लगेगा कि आप उसको नहीं सुन रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपसे ना एक स्टेप पीछे चला जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोगों को एक्टिवली सुने। और भगवान भी इस बात को सपोर्ट करता है, इसलिए उसने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। इसका पर्पस समझिए आप, क्यों दिया, कि हम सुने ज्यादा बोले कम, राइट? ये होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं हम? आई कॉन्टैक्ट। आप एक्टिव लिसनिंग की टिप्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आप, मैं आपसे वन टू वन बात कर रही हूँ, तो आप क्या करोगे, आई कॉन्टैक्ट करोगे। तो आई कॉन्टैक्ट करोगे, नॉडिंग करोगे, जैसे हाँ हाँ यस, मैम आप सही बोल रहे हो, ये होता है एक्टिव लिसनिंग। इसको बोलते हैं नॉडिंग। मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा ये मेरी बात सुन रही है, तो मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है बोलने में, राइट? वहीं आप इधर उधर देखोगे, मेरी बात पे ध्यान नहीं दोगे, आपकी आंखें इधर उधर घूम रही है, तो मुझे समझ आ जाएगा आपको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं भाई 2-3 मिनट और बोलूंगी, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद योर क्लाइंट्स, स्पेशली व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग टू सेल। आपका बॉडी ना ओपनिंग होनी चाहिए। आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो आपके वर्ड्स के साथ अलाइन हो। एज अ पर्सन, एज अ होल पर्सन, आप उनको ये बता रही, यू आर लिसनिंग टू देम, यू आर हियर फॉर देम। इसलिए एक्टिव लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आज की डेट में मोस्ट मैक्सिमम टाइम पता है क्या होता है, मैनेजर्स लोग ना सुनते ही नहीं अपनी एम्प्लॉयज की, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हें लगता है ये तो हमें पता है, ये तो वही बात बोल रहा है, और वहां से कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें एक्टिवली सुनना बहुत जरूरी है, जिसका नंबर वन टिप ये है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें, राइट? आप नॉडिंग करें, ओके? और आप पैराफ्रेजिंग करें। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोच वंदना ये पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग ये होता है कि जैसे मैंने 15 मिनट अपनी कोई बात कही, आप उसी बात को आप अपने हिसाब से जस्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में बोल लो, जस्ट 2 to 3 सेंटेंस में, कि वंदना मैं क्या समझी एक्टिव लिसनिंग से, क्या आपका ये मतलब है, और 2-3 सेंटेंस, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि वंदना, ये आप इंश्योर कर रहे हैं। जैसे अगर लेट्स से यहाँ पे दिनेश जी है, अच्छा दिनेश जी ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया है, तो हम पकड़ते हैं, तो हम बात करते हैं शनाया से। जैसे शनाया, अगर आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ओके,
मैं आपसे बात करी शनाया, एक्टिव लिसनिंग ये होता है, आई कॉन्टैक्ट करना, ये मैंने दुनिया भर की बातें की 10 मिनट। तो आप मुझे ये इंश्योर करने के लिए कि वंदना मैं आपकी बात सुन रही हूँ, तो आप क्या करोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे जो मैंने पिछले 10 मिनट से बोला है। तो आप क्या बोलेगी, वंदना व्हाट डू आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्टिव लिसनिंग इज कि हमें आई कॉन्टैक्ट करना है, हमें नॉडिंग करनी है और हमें पैराफ्रेजिंग करनी है। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। जस्ट मेरी पूरी 10 मिनट की बात को आपने संक्षिप्त, शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में बोल दिया, वो है पैराफ्रेजिंग, राइट। फिर आती है कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन इतना पावरफुल टूल होता है कि कि आपका जो विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग कि हम कितने बेहतर तरीके से सामने वाले, एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ सेक। Actually something is disturbed. Actually my laptop is hanging. Just give me a sec so that I just delete few of the files. See, right. So yeah, now it's better now. Actually, there were so many files opened. So I close this so that my system doesn't get, yeah. Okay. So what you have to do is the way you are talking to the other person, it actually इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन क्या है, आप अपनी आइडियाज को, आप अपनी बातों को कितने बेहतर तरीके से सामने वाले को कन्वे कर पाते हैं, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, राइट। अगर आपके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज है, बहुत अच्छे थॉट्स हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन आप उनको जाहिर ही नहीं कर पा रहे हैं सामने वाले से, तो बेफिजूल है आपके आइडियाज, राइट। हमें देखिए, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है इंग्लिश और कम्युनिकेशन के बीच में। कम्युनिकेशन एक चैनल होता है कि आप अपने आइडियाज को कितने इफेक्टिवली, क्लियर और कंसाइज वे में आप सामने वाले को अपनी बात जाहिर कर पाते हैं। फिर वो हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। तो यहाँ पे हम भाषा की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन क्रिस्प, क्लियर और सटीक होना चाहिए। देखिए, बहुत ज्यादा बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन कम बोलना और क्लैरिटी के साथ बोलना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, राइट। उसके लिए भी स्ट्रैटेजीज होती है कि हम कैसे क्लियरली और कंसाइजली बात कर सकते हैं। ये देखिए, कम्युनिकेशन स्किल ये ऐसा टूल है ना, आज की दुनिया में आप मान के चलो कि मैक्सिमम लोग अपनी टेक्निकल स्किल का खा रहे हैं या बोलने का। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं इतने लोगों को कोच कर चुकी हूँ, लोग कितने भी टेक्निकली स्किल्ड हो, लेकिन हायर लीडरशिप रोल में वही लोग पहुंचते हैं जिनकी ये सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होती है, जिनकी ये कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, राइट। तो ये ऐसा स्किल सेट है कि आपको ओवरनाइट या कुछ डेज में नहीं, इट्स अ जर्नी विच टेक्स टाइम टू ऑटोमेट इन यू। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप चीजों को सीखेंगे। तो ऐसे आपको ना, ऐसे पार्ट ऑफ डेली रूटीन इसको अपनानी है। जो मैं टिप्स आपको देने वाली हूँ इस पे कि आपको क्या करना है, कि भाई हफ्ते के मुझे इतना घंटा है या डेली 15 मिनट या 10 मिनट है, मुझे अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। और आपने उस पर्टिकुलर डे क्या सीखा है, जब आप सेल करते हैं या अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करो देन एंड देयर। 2 क्लाइंट के साथ गलत करोगे, 3 क्लाइंट के साथ गलत तरीके से, लेकिन चौथे पांचवी बार से आप सीखने लगते हो, राइट। देखिए, लाइफ में कभी ना गलती करने से नहीं डरना। अगर आप गलती करने से डरोगे ना, तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए गलती करना तो फर्स्ट स्टेप है, आप सीखो उसे, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट। ओके। सो देखिए, तो ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी। ये होती है कि देखो, कि आप क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करें, ठीक है। और उसके बाद
ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं कि एम्पैथी इन लीडरशिप। एम्पैथी इन लीडरशिप क्या है? एम्पैथी मतलब ये होता है कि जब, अगर मैं टीम लीडर हूं और मेरे पास, जैसे कि मेरे पास कौन आता है, अ, मेरे पास आयुषी आती है, बोलती है मैम, मैम मैं ना, मुझे, हाँ आयुषी डोंगरे, यस, इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। जैसे आयुषी आती है मेरे पास और आयुषी बोलती है मैम, मेरी ना, मेरी ऐसी ऐसी क्लाइंट से बात हुई है और मैं, मुझसे हो ही नहीं पा रहा मैम, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मैं ना इतना ज्यादा 4 दिन में कन्वर्जन कर ही नहीं सकती हूँ 4 लोगों का, मुझसे तो एक ही हो पाएगा। और फिर मैं आयुषु, जैसे आयुषु ने 3 लोगों के सामने मुझसे ये बात की और मैं वहीं पे आयुषु को डांट दूं, ये कोई तरीका होता है? तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने आप को आयुषी की सिचुएशन पे रखूंगी, आयुषी की जगह पे रखूंगी और मैं बताऊंगी कि आयुषी क्या क्या फील कर रही होगी, उसमें क्या क्या कमी होगी, राइट, क्या क्या स्किल सेट का गैप होगा, तो मैं समझ पाऊंगी कि वो किस कंडीशन से। इसलिए एम्पैथी लीडरशिप में होना बहुत जरूरी, स्पेशली जो ऑल टीम लीडर्स हैं, मैनेजर्स हैं यहाँ पे आज इस कॉल में, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप एम्पैथी बिल्डिंग को लाएं अपनी लीडरशिप में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर योर टीममेट्स। कि आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के उनकी प्रॉब्लम को तो सोचो। जब आप अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचोगे ना, तो आपको सोल्यूशन भी जल्दी दिखेंगे और वो सोल्यूशन जो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। समझ रहे हैं आप? अब जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, 4th पॉइंट पे हम बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऐसी चीज है, जैसे कि, या राइट, जैसे लेट्स से एग्जांपल हम बात करते हैं जेन की। जेन, हाँ, अगर जैसे आप, जैसे मैं टीम लीडर हूँ आपकी और आप मेरे पास, आप ना डेली लेट आ रहे हो 3 दिन से टीम मीटिंग में, ठीक है, और फिर मैंने ना, आप चौथे दिन लेट आए, मैंने आपसे बोल दिया जैन ये कोई तरीका होता है, आप डेली लेट आते हो, आपको पता है प्रोजेक्ट की कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, सेल्स कितनी हो रही है और कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आपको बुरा लगेगा, राइट? मैंने आपको ना सभी लोगों के सामने डांट दिया, बिना बजाय मैंने आपकी प्रॉब्लम भी नहीं पूछी, मतलब आई एम नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप मेरे टीम मेंबर हो, मैं लीडर हूं, और मैंने अपने आप को आपकी जगह, पहली बात तो आपसे रीजन ही नहीं पूछा, ठीक है, और दूसरी बात से मैंने सब लोग के सामने आपकी इंसल्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं आपके जैन की और वंदना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। हालांकि वो जूनियर है तो डायरेक्ट बोल नहीं पाएगा, लेकिन उसके मन में, जहन में हमेशा रहेगी ये बात कि यार इन्होंने मुझे ऐसे डांटा है, राइट? ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो सेल्स है वो वैसी लो जा रही थी, जेन इतना लेट आ रहा था तो काम नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, एक तो वो प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, उसके ऊपर से मैंने एक और कॉन्फ्लिक्ट डाल दिया उसकी इंसल्ट करके। अब उसका जो थोड़ा बहुत मन भी होगा ना करने का, वो कहीं ना कहीं देखे मैम तो ऐसी है, डांटती रहती है, राइट? तो लेकिन मैं इसी कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करती, अगर मैं एक एम्पैथेटिक लीडर होती, वो उस केस में मैं कैसे डील करती जैन के साथ? मैं बोलती, फिर मैं जैन को पर्सनली बुलाती मीटिंग रूम में और मैं उससे बात करती, जैन आई अंडर कि आप आजकल ऑफिस क्यों लेट आ रहे हो, 4 दिन हो रहा है। जैन बोलेगा कि मतलब मेरी मदर इज नॉट वेल, तो खाना नहीं हो पाता है, सबकी डिपेंडेंसी है, तो मैं घर का बेसिक काम करके आता हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ, राइट? तो मैं एम्पैथिक लीडर, मैं उसको कैसे बात करती, मैं बोलती आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ। वहीं पे जैन मुझसे कनेक्ट हो जाता। अरे ये ह्यूमन नेचर है, जहां हम बोलते हैं ना कि मैं आपको समझता हूं, मैं आपसे कनेक्ट करता हूं, वहीं पे हम इंसान कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। अच्छा, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो बॉयफ्रेंड होंगी, शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है, मैं आपको समझता हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। तो एम्पैथी ना हर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करती है। समझ रहे हैं आप? अगर मैं वहीं जैन से बोलती कि मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत हाई है, सेल्स भी ड्रॉप जा रहा है ना, और ये भी एक प्रॉब्लम है, आप बताइए जैन। अब जब मैं ये बोलती हूँ ना, जैन आप बताइए कि कैसे हम इस सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, वही जैन, मतलब सोच रहे आपने सामने वाले को औदा दे दिया कि आप सजेस्ट करो, वहीं पे जैन थोड़ा सा कैसा फील करता, अरे मैम ने तो मुझसे पूछ रही है मैम, तो मैं इस इतना बोलने के बाद आई अंडरस्टैंड यू, आप ही सजेस्ट करो क्या बेटर कर सकते हैं कि हम अपना रिजल्ट बेटर कर पाए ऑफिस में।
तो वहीं पे जैन अपना पूरा एफर्ट मारता उस काम को कंप्लीट करने की। दैट्स द पावर ऑफ वर्ड्स, दैट्स द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अब जैसे आपका काम थोड़ा अलग है, जहां मैं कॉर्पोरेट लोगों को पढ़ाती हूँ, स्पेशली मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, वीपी और उन सबको, पता है लोग अपने काम में बहुत माहिर हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ये सॉफ्ट स्किल की पावर क्या है, आपके शब्दों की, आपके बिहेवियर के, आपके व्यक्तित्व की क्या पावर है। आप किसी से भी काम करा सकते हैं, बस आपको सही तरीके से बोलना आना चाहिए। और दुनिया में जितने लोग हैं जो हायर पोजीशन पे बैठे हैं, जितने भी विजनरीज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड में, वो पता है कौन है? वो है जिनकी इन सारी स्किल्स पे कमांड है, पकड़ है। इसलिए हम अपने काम में कितने भी होशियार हो जाएं, लेकिन हमें इन स्किल सेट पे काम करना है, ठीक है, और करते रहना है आपको। अगर आप आज ये कॉल, मैं अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पाई, तो मैं बोली आप कोई और अच्छे कोच को पकड़ो, लेकिन आप अपने इन स्किल सेट पे काम करो। यही वो कुंजी है जो आपको सक्सेस कराएगी, आगे चल के सक्सेस देगी आपको। आप कितनी भी अच्छी सेल्स करोगे, शुरुआत में होगा, लेकिन जहां तक क्लाइंट आपसे आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ही वोंट कम बैक टू यू। अगर आपको चाहता है ना कि लोग आपसे बार बार आए, आपका प्रोडक्ट ले, आपसे काम करें, आपकी टीम आपको रेस्पेक्ट करे, लोग आपको, आपके पीयर मेंबर्स आपको रेस्पेक्ट करें, आपकी बात को इंपॉर्टेंस दें, उसके लिए इन स्किल सेट का होना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक, मैं आपको आज का ये सेशन मेनली आपको एनकरेज और मोटिवेट करने के लिए मैं दे रही हूं कि इन स्किल सेट में क्या पावर है। समझ रहे हैं आप? इन स्किल सेट में क्या पावर है, उसको आप समझिए। अब लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप क्या है? जैसे मैंने, बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली कॉर्पोरेट में जो लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जब मैं लीडरशिप रोल में आऊंगा ना, मैं तभी लीडरशिप प्ले करूंगा। जी नहीं, आप जिस माहौल में हैं, जो लोगों के साथ है, जो काम कर रहे हैं, उसमें आप लीडरशिप शो करिए। समझ रहे हैं? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी अपन करंट प्राइम मिनिस्टर का ही नाम लेते हैं, क्या वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तभी उन्हें लीडरशिप रोल किया? नहीं, बचपन में, बचपन में, बचपन से ही उन्होंने लीडरशिप रोल लिया। समझे? लोग देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लीडरशिप तो इनबॉर्न क्वालिटी होती है। जी नहीं, इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होती, ये लर्निंग स्किल सेट होती है। लर्निंग, कुछ लोगों के हालात उनको लीडर बना देते हैं, कुछ लोग स्किल सेट सीख के लीडर बनते हैं। तो आप अपने आप को डिसाइड किए, अगर लर्निंग स्किल सेट है, आप इसको सीखिए। लीडरशिप के फायदे क्या क्या है? देखिए, विजनरी थिंकिंग, हम ये नहीं सोच रहे कि 1 महीने बाद मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी तो मैं उसमें से इतना बचा लूंगा, और फिर अगले महीने में इतना बचा लूंगा, ऐसे 4 महीने में इतना बच के मैं एप्पल आईफोन ले लूंगा। ये विजनरी थिंकिंग नहीं है, ठीक है? विजनरी थिंकिंग है, आप आज से 5 साल बाद आप देख पा रहे हैं 5 सालों के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, उन चैलेंजेस के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ठीक है? और इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर आपने गोल बना लिया ना, तो उसमें क्या क्या चैलेंज आने वाले हैं, किन किन लोगों से इनपुट लेना है, वो सारी जितनी क्लैरिटी होगी ना, देखिए, थॉट्स में जब क्लैरिटी होती है ना, तभी आपके एक्शंस में क्लैरिटी आती है। एक्शन जितनी आपके थॉट्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे ना, आप चीजों को आसानी ढंग से कर पाएंगे। आजकल लोग क्या बोलते हैं, मुझे मोटिवेशन चाहिए। अरे नहीं, मोटिवेशन कभी कभार मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मोटिवेशन से कई बार, कई ज्यादा हमें क्लैरिटी चाहिए होती है। मैंने आपको बहुत मोटिवेट कर दिया सेशन से, लेकिन आपको क्लैरिटी ही नहीं है आपको करना क्या है, तो मोटिवेशन लास्ट कर पाएगा क्या? 2 दिन, 4 दिन, उससे ज्यादा लास्ट नहीं करने वाला है मोटिवेशन। ये इस बात को समझिए, इसलिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आज का ये कॉल, आज की सेशन किस लिए, आज का सेशन इसलिए है आपके लिए कि आपको एक धक्का लगे, अरे ये स्किल सेट है जिससे मेरी लाइफ बदल सकती है, जिससे मेरा करियर बदल सकता है, इस पे मुझे काम करना। ये माइंडसेट का बीज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। समझिए, ये मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं रिलेशंस में, ये सेम स्किल सेट आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, आप कितने
कितने लोग आपको देख के सोचते हैं यार मुझे इसके जैसा बनना है, यार ये किस स्टाइल में काम करता है ना, मुझे ऐसा ही काम करना है। ये 10 प्रोडक्ट ऐसे ही सेल कर देता, कैसे करता है सेल? आप इंस्पिरेशन है कि नहीं उस तरह की लोगों के लिए? और आप कितना लोगों को लेके चलते, सिर्फ सेल्फिश नहीं है कि मेरा हो रहा है मेरा, स्पेशली जो टीम लीडर और मैनेजर्स हैं इस कॉल में, उनके लिए मैं ये पॉइंट बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई मेरी टीम है मुझे इतना दिखाना है उतना ही होना चाहिए, नहीं, आपको अपने साथ के लोगों को लेके चलना है, ठीक है। उसके बाद अब हम मेनली बात करेंगे, अगर किसी के यहां तक, अभी हम मेनली हम टिप्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। अभी तक था कि क्या होता है क्या नहीं होता, इनफैक्ट बहुत सारे मैंने आपको फायदे और नुकसान इसके बता दिया। मेनली मैं डेडिकेटेड एक्शन आइटम की बात करने वाली हूँ। उससे पहले मैं 3 से 4 मिनट दे रही हूँ, लोग जो भी है, भावना मैम आप क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिए, मैं लोगों को, और अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पिंग कर सकते हैं, coach.vandana dubey पे, मैं वहां पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, वैसे तो मैं, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी, लिंक्डइन पे भी हूँ मैं सेम नाम से, कोच वंदना दुबे से आप मुझे गूगल करोगे और आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करोगे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करूंगी। अब इससे आगे मैं प्रॉपर एक्शन आइटम की बात करने वाली हूँ। उससे पहले अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो लोग यहाँ पे चैट विंडो में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, प्लीज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? प्लीज कीप ऑन टाइपिंग। इट सीम्स आप लोगों को या तो मेरी सारी बात अच्छे से समझ में आ रही है या लोगों को समझ नहीं आ रही है, कुछ तो एक है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं कम्युनिकेशन को थोड़ा एडिशनल यहाँ पे लूंगी, फिर मैं आप लोगों को एक्शन आइटम्स देती हूँ। कम्युनिकेशन के ऊपर मेन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी डिमांडिंग स्किल सेट, उस पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्लास से कुछ टिप्स लेके जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। पहली चीज है, आज से आप एक्टिवली सुनना शुरू करें। आज की दुनिया में रेस लगी इस बात की है कि हम लोगों को सुने, इसलिए कि हम लोगों को जवाब दे पाए। आप लोगों को सुने इसलिए कि आप बेहतर तरीके से उनको समझ पाए। देखिए, आप अच्छे कम्युनिकेटर तभी बन सकते हैं जब आप एक्टिवली सुनना जानते हैं लोगों को। जितना आप सुनेंगे उतने आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। और कम्युनिकेशन स्किल का फाउंडेशन है क्लैरिटी इन योर थॉट्स। और क्लैरिटी इन योर थॉट्स कैसे आएगा? एक्टिव लिसनिंग से। ठीक है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में लोगों को सुनना ज्यादा करें, सुनने की कोशिश करें। सिर्फ सुनना इसलिए नहीं कि ध्यान कहीं और है और सामने वाला बोल रहा है, नहीं, आप लोगों को, लोगों की बात को ध्यान से सुने जो बोल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड। ओके, वो जैसे मैंने आपको टिप्स बताई है, नंबर 1 कीप राइटिंग, आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग, पैराफ्रेजिंग, ये 3 मेन टिप है एक्टिव लिसनिंग के लिए। ओके, फिर उसके बाद आती है क्लैरिटी और कंसाइजनेस। आप अपने कम्युनिकेशन को कितना क्लैरिटी के साथ और बिना किसी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन के साथ, अपनी स्पीच में बिना किसी एम्बिग्युइटी के आप कितने बेहतर तरीके से अपनी बात को जाहिर कर पा रहे हैं, दैट इज योर क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। फिर तीसरी चीज आती है आपका टोन और आपका पेस, मतलब आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं, शिखा, शिखा भदौरिया, यस, जैसे मैं शिखा से बोलूं, शिखा, शिखा ने मुझसे बोला कि मैम आई एम नॉट वेल, आई कांट कम ऑफिस टुडे। फिर जब आप 2 दिन बाद ऑफिस आते हो तो मैं बोलती हूँ शिखा आप अच्छी नहीं, आपकी तबीयत कैसी चल रही है? और मैं, मतलब ऐसे, हाँ शिखा आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं? तो शिखा को कनेक्टेड फील होगा मुझसे? नहीं होगा। लेकिन वहीं पे मैं जेन्युइनली, मेरा टोन और मेरे पेस, मेरे शब्दों के और मेरे इमोशनल और मेरे एक्सप्रेशंस अगर अलाइंड है,
और मैं शिखा से बोलती, शिखा आर यू वेल, क्या हो गया था, आपने दवा ली डॉक्टर से? वही जब मैं हर चीजों को लहजे में बेहतर तरीके से, शिखा वहीं पे कनेक्टेड फील करेगी। ठीक है यार, मैम कंसर्न्ड है मेरे लिए, मैम एक्चुअली शी अंडरस्टैंड्स, राइट? तो दिस इज द पावर ऑफ योर एक्सप्रेशंस, योर टोन, योर पेस, योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट? अब आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात। भाई ये होती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये पॉजिटिव एंगेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं इस कॉल में आई, कितना ओपन शोल्डर, आई टू आई मेंटेन, मेरी बॉडी ओपन है, हैंड्स मेरे ओपन है, बाहर की तरफ है, राइट? एक ओपन जेस्चर आ रहा होगा आपको, वाह। जब मैंने बोला हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं, एकदम लाउड वॉइस के साथ, आई कॉन्टेक्ट के साथ, हेल्ड मेरे शोल्डर ब्रॉड, हैंड्स ओपन, राइट? तो आप कनेक्टेड फील हुए होंगे, वाह। वहीं पे मैं अगर आती, हेलो एवरीवन कैसे हैं आप, आज का सेशन मैं करने वाली हूँ, इधर उधर देख के, और बॉडी मेरी श्रिंक है, आप कनेक्टेड फील करते? नहीं करते। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली आपके शब्दों को पावर देती है। अगर आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं है, तो आपके शब्दों की ताकत कम हो जाती है। समझिए इस बात को। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं यहां बहुत सारे लोगों को बता सकती हूँ जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। समझ? तो जब भी मीटिंग अटेंड करना, एकदम जज्बे के साथ करिए। देखो लाइफ में बुरा काम करने में और अच्छा काम करने में, मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, बुरा काम करने में और अच्छा काम करने में मेहनत बराबर की है। जब मेहनत बराबर की तो काम को अच्छे से करो ना, जज्बे के साथ, पूरी मेहनत के साथ, फोकस के साथ। अगर ये सोचो, अगर आपको महीने का 5 लाख कमाना है, तो 5 लाख इस एटीट्यूड के साथ कमा लोगे कि अरे यार कल करेंगे काम, अरे यार इस बहुत मेहनत लगती है, कहाँ कहाँ इतने इतने वीडियो देखो, इतने लोगों से बात करो, सीखो। आप डिजर्व करते हो 5 लाख क्या? नहीं करते हो आप डिजर्व। 5 लाख कमाने के लिए 5 लाख रुपए वाली मेहनत तो करो आप। तो जज्बा लाओ अपने अंदर थोड़ा। जज्बा बहुत जरूरी होता है जिंदगी को जीने के लिए। फिर फर्क नहीं पड़ता आप 20 साल पे जी रहे हो, 50 साल पे जी रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो फिर यही पे मैं बोलती हूँ कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप कैसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है, जब सेल्स कर रहे हैं, कैसे आप अपना पोस्चर, ठीक है, जब मैं आंखों में आंखें डाल के बात करती हूँ ना, अपनी बॉडी को ओपन रखती हूँ, शोल्डर बैक, ठीक है, और एक अच्छा पोस्चर बना के बात करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा इंप्रेशन उस बंदे से बेहतर जाएगा जो बंदा कैसे भी बैठा हुआ है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात होती है उसकी। दूसरी चीज आती है, आप, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के लिए मैं एक्शन आइटम पे आती हूँ। एक्शन आइटम पे क्या बात है? एक्शन आइटम की बात ये है, आपका कम्युनिकेशन क्लियर और कंसाइज तभी होगा जब आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। जितने ज्यादा आपके विचार में क्लैरिटी होगी ना, उतने ज्यादा क्लियर शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। पता, फेमस लोगों ने बोला है, इट्स वेरी इजी टू राइट अ लॉन्ग ईमेल, बट इक्वली इट इज डिफिकल्ट टू राइट क्रिस्प एंड कंसाइज ईमेल। देखो ना, आज की दुनिया में लोग, बहुत बोलने वाले लोग बहुत हैं, वो दिन भर उनसे बुलवा सकते हो, लेकिन उसी बात को आप एकदम सही मैसेज, क्लियर और कंसाइज वे में बोलना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं आप? जो चीज मुश्किल है वो बहुत लोगों को आती नहीं है, और आपको पता है ये लर्नेबल स्किल है, इसके ये रिसोर्स है, उस स्किल पे काम कीजिए आप। तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके थॉट्स में क्लैरिटी आए। अब एक स्टेप पीछे जाते हैं, थॉट्स में क्लैरिटी कैसे आएगी? आप लोगों को एक्टिवली जितना सुनेंगे, समझिए, आप लोगों को जितना एक्टिवली सुनेंगे। तो इसलिए आज जितने भी जो अच्छे पॉडकास्टर हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, या जो अगर मान लो आपको कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मान लो आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है, तो कोई भी इंग्लिश चैनल उठाओ, उनके वीडियो डिटेल में देखो कि क्या बोले, इससे आपकी एक्टिव लिसनिंग की आदत है। जैसे मैंने, क्या है ना, जब मेरे क्लाइंट आते हैं ना, तो मैं उनको एक सीरीज ऑफ वीडियो देती हूँ जो सिर्फ कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके साथ 2 काम होते हैं, एक तो कम्युनिकेशन की उनको
कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, दूसरी एक्टिविटी भी हो जाती है। तो वो एक्टिविटी ये होती है कि आप अगर वो 10 मिनट का वीडियो है उसको सुनो, अब उसी वीडियो को आप 3 से 4 मिनट अपने जहन में रिकॉल करो, इन्होंने क्या क्या बोला, ठीक है, और फिर उस वीडियो को अपने वे में, कंसाइज वे में कमेंट कर दो उस वीडियो के नीचे। एक तो इस चीज से क्या फायदा हुआ, पहले तो आपने एक्टिवली सुना, जिससे आपके थॉट्स आए दिमाग में। जब आपने उन थॉट्स, जब आपको क्रिस्प वे में कमेंट लिखना है तो आपने उन थॉट्स को प्रोसेस किया, राइट, और कंसाइजली उसको लिखा। तो इस एक्टिविटी के मल्टीपल फायदे हैं, एक्टिव लिसनिंग इंप्रूव हो रही है, थॉट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि आप 10 मिनट की चीज को सिर्फ 3 से 4 सेंटेंस में लिख रहे हैं। वेन देखिए, कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हफ्ते या 2 हफ्ते में नहीं होता है, लोग सालों साल प्रैक्टिस करते तब जाके एक्सपर्ट बनते हैं। आज मैं आपके साथ ना इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रही हूँ, मेरी, क्योंकि मेरी जर्नी रही है, कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों की, मतलब मैं ऐसे बैठी रहती थी, मैं एक स्मॉल टाउन से हूँ, बहुत छोटी जगह से पढ़ी हूँ, ठीक है, इंजीनियरिंग किया, फिर मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया, मेरी जर्नी रही अपनी लर्निंग, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला। बड़ी बड़ी टाउन हॉल्स मीटिंग होती थी सीओ की, मुझे अच्छे से, मतलब बहुत उतनी पॉलिश्ड वे ऑफ स्पीकिंग नहीं थी मेरी, फिर भी मैं हाथ उठा के क्वेश्चन पूछती थी, अपने आप को सिचुएशंस में डालती थी जहां मैं अनकंफर्टेबल हूं। जब तक आप खुद को फील नहीं कराओगे ना, तब तक आप काम नहीं करोगे। जब मेरा वेट बढ़ता है ना, तो मैं जानबूझ के ना टाइट टी शर्ट पहन के जाती हूँ जिम में, कि मुझे फील हो कि मेरा एक्स्ट्रा फैट दिख रहा है, जिससे मैं एक्सरसाइज करूं। अपने आप को एम्बैरस कराना बहुत जरूरी होता है, खासतौर पे तब जब आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। समझ रहे हैं? तो ये है हमारा इसके कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके एक्शन आइटम्स। कोई भी अच्छे, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है लीड्स गुरु के, कुछ कम्युनिकेशन के वीडियो हैं, उसे देख, कम्युनिकेशन के वीडियो सुनने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप सबके कॉन्सेप्ट और क्लियर हुए। देखिए 1 घंटे के सेशन में मैं कितना ही पढ़ा सकती हूँ आपको, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं, अपना बेस्ट करूंगी कि आपको सब चीज का ओवरव्यू दे दूं, थोड़े थोड़े टिप्स दे दूं, राइट, और थोड़े थोड़े एक्शन आइटम दे दूं। लेकिन इन चीजों को सीखने में टाइम लगता है, द मोर यू टेक एक्शन द मोर यू बिकम प्रो, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ लर्निंग। आज आज का दौर ना सेल्फ लर्निंग का बहुत है, सिर्फ वहां पे आपको एक मेंटोर चाहिए होता है, कोच चाहिए होता है, एक टीचर चाहिए होता है, और कोई एक फ्रेंड भी चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे काम करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स आई टॉक सो फार, एंड मैंने आपको कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस पे भी बताया, कैसे अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो आप उस कन्फ्लिक्ट के ऊपर कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करके उस कन्फ्लिक्ट को कैसे आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं और सामने वाले बंदे से बेहतर तरीके से काम करा सकते हैं। इम्पैथी बिल्डिंग के बारे में बात की हमने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात की, राइट। अगर मैं आपसे कंटिन्यूस बोल रही हूँ, आप ऐसे क्रॉस आर्म करके बैठे हुए हैं, क्रॉस, तो मुझे ये क्या दे रहा है, ये बंदा सिर्फ बैठा हुआ है, वहीं पे अगर आप मेरी तरफ थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके आई कांटेक्ट करके आप बात, मुझे लगता है ये बंदा मुझ में इंटरेस्ट है, जैसे हरीश है, ठीक है, ही नॉडिंग कर रहा है, आई कांटेक्ट कर रहे हैं हरीश जी, राइट, आई कांटेक्ट कर रहे हैं, नॉडिंग कर रहे हैं, राइट, तो मुझे लग रहा है ये हरीश राठौर जो है ना, ये एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं, राइट, तो मुझे और मन कर रहा है हरीश जी को मैं और बोलूं, कुछ कुछ और समझाऊं। दैट्स द पावर ऑफ एक्टिव लिसनिंग। और यस, सो दिस इज सो फार। भावना, हाउ मच टाइम डू वी हैव नाउ? सो हम, भावना, यस। सो हाउ मच टाइम डू वी हैव नाउ फर्दर? कितना टाइम और है हमारे पास? 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट्स है हमारे पास। यस। ओके, सो या,
सो मैं अभी कुछ और पॉइंटर्स लेती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे टीम के साथ. इज दैट ओके? या ओके. ओके. ठीक है, अब हम डिटेल में थोड़ा सा, हमने अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझा है, लेकिन हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या हम इसको कैसे अपने पर्सनालिटी में हम इसको उतार सकते हैं. पहली चीज होती है आपका पोस्चर और प्रेजेंस. आपको ऐसा पोस्चर अपना बनाना है कि जो कॉन्फिडेंस कन्वे करे और ओपननेस कन्वे करे. जैसे कि आप स्ट्रेट बैठे हैं, राइट, और क्रॉस आर्म को आपको अवॉइड करना है. ये हो गया आपका पोस्चर एंड प्रेजेंस. दूसरी चीज होती है आपके पर्पसफुल जेस्चर्स होते हैं. आप अपने हाथों के जेस्चर्स को पॉइंट्स एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इंश्योर करें कि आप इसको ना जेन्युइनली करें, जिससे वो नेचुरल लगे, ना कि ओवरडन. जैसे जब हमारा कॉल हुआ, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपसे बहुत देर से, तो मैं हाथ भी यूज कर रही हूँ, अपने एक्सप्रेशंस भी यूज कर रही हूँ, राइट. अब सब चीज यूज कर रही हूँ, राइट. अगर मैं अपने हाथों को कंटिन्यूस हिलाऊं, बहुत ज्यादा यूज करूं, तो डिस्ट्रैक्शन आएगा. आप मेरे शब्दों से ज्यादा फोकस मेरे हाथों पे ध्यान देंगे, जिससे हमारा डिस्ट्रैक्शन जाएगा. इसलिए जेस्चर्स हमारे बहुत नेचुरल दिखने चाहिए, ओवरडन नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज होती है कि फिर हम इस बारे में बात करते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए. देखिए, जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके कम्युनिकेशन की ताकत को और बढ़ाते हैं. जैसे कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो हमारे मैसेज के टोन के साथ मैच होना चाहिए. जैसे अगर आप कोई सीरियस बात करें तो आपके चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशंस आना चाहिए. अब जैसे ओशिका है, ओशिका मित्तल, शी इज नॉट वेल, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, और मैं उसे हंस हंस के बोली, अच्छा तुम बीमार हो, तुमने कोई दवा ली है? तो दिस इज नॉट द वे. आपके जो एक्सप्रेशंस हैं आपके वर्ड्स के साथ अलाइन होना चाहिए, राइट. इफ यू आर कन्वेइंग सम सीरियस सीरियस स्टफ, देन यू हैव टू एक्सप्रेस विथ सीरियस एक्सप्रेशंस. तो स्ट्रेंथन करते हैं वो आपके वर्ड्स को. ठीक है. जैसे जब आप पॉजिटिव रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं तो आप स्माइल करते हैं, राइट. जैसे सेल्स में सबसे ज्यादा सेल्स जिसने क्लोज किया, फॉर एग्जांपल अगर सोनल देसाई ने सबसे ज्यादा क्लोजिंग की है, तो ये इस बार के क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स ना सोनल ने की है, उसके लिए सब लोग क्लैप बजाओ. तो इसमें सोनल को कोई मजा आया होगा? नहीं आया होगा मजा. वहीं पे मैं अगर यही बात एकदम पॉजिटिव और स्माइल के साथ बोलूं, इस इस क्वार्टर की सबसे ज्यादा सेल्स सोनल ने की है, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. तो सोनल को कितना मजा आएगा, टीममेट्स कितने एनकरेज होंगे, राइट. तो ये चीज होती है, इसलिए आपके एक्सप्रेशंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर आती है आपकी टोन ऑफ वॉइस, कि आप कैसे पिच और टोन, जो आपकी वाइब्रेशंस है ना, वो आपकी ऑडियंस को इंगेज करते हैं. अगर मैं मोनोटनस बोलती जाऊं, एक ही टोन में, एक ही पेस में, आप बोर होने लगेंगे थोड़े टाइम के बाद. आपको नींद सी आने लगेगी. आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, राइट. आपको नींद आने लगेगी. तो इसलिए, जैसे निकिता का ध्यान कहीं और है, वो अपने नेल्स चबा रही हैं. तो निकिता, इसलिए बहुत जरूरी होता है, राइट, कि हमारा शायद मेरी टोन या कुछ तो है जो एक जैसा, इसलिए निकिता बोर हो गई होगी शायद. तो बहुत जरूरी होता है, राइट. तो जिससे मोनोटोनस फील नहीं होता. जब आप अपने क्लाइंट को पिच करते हैं ना, ऐसे बोलते इस प्रोडक्ट के ये बेनिफिट हैं, तो आपकी पिच और टोन का लहजा वो ऊपर नीचे होना चाहिए. बेनिफिट्स, इसके ये प्लस पॉइंट है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, आपके टोन में जरूरत के हिसाब से आप पॉइंट्स को एम्फेसाइज करिए. दैट्स द पावर ऑफ वोकल वेराइटी. ठीक है. क्लियर बोलें और कंसाइज बोलें. आप जैसे आपकी टीम के बीच में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे या कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगे, वो आप अपने क्लाइंट के साथ मत इस्तेमाल करो, क्योंकि क्लाइंट को वो चीजें नहीं पता है, जार्गन्स, टेक्निकल टर्म्स. तो बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन को सिंपल रखें और सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करें. कितने भी बड़े लीडर्स होंगे, जैसे कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स होंगे, क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी का इस्तेमाल करते हैं? नहीं. वो बहुत सिंपल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. सिंप्लिसिटी इज द की, स्पेशली व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ लार्जर सेट ऑफ पीपल. अगर मैं मैत्री शांघवी है,
मैत्री के साथ अगर मैं बात करूं और मैं कुछ जार्गन्स यूज करूं या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी अनटिल एंड अनलेस मैत्री को वो टर्मिनोलॉजीज और वोकैबुलरी पता हो, राइट? सो ये थी हमारी टोन की बात और सारी चीजों की। और कम्युनिकेशन के लिए मैंने बताया कि एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए एक्टिविटी एक तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी अच्छे वीडियोस लो, जो भी ऐसे वीडियो लो जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो। शुरुआत में अगर आपने ऐसे टॉपिक ले लिया ना कि यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, अब मैं कुछ अपनी जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं, राइट, उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं ना, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक उठा लेते हैं एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए, और जब टॉपिक ही आपकी इंटरेस्ट का नहीं, ऑब्वियसली आप एक्टिव लिसनिंग कितना कर पाओगे, कुछ टाइम के बाद आपको बोरियत होगी। तो आप चूंकि आप ये एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत जरूरी है कि आप ऐसा टॉपिक उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और वहां से एक्टिव लिसनिंग शुरू कीजिए। एक तो आप जब वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपको एक्टिव लिसनिंग की आदत हो रही है। जब आप किसी चीज को बहुत एक्टिवली सुनते हैं ना, आप वर्ड टू वर्ड उसको कंज्यूम करते हैं, वर्ड टू वर्ड उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे आपके थॉट्स सटीक बैठते हैं। और जहां आपके थॉट्स में क्लैरिटी आती है, वहां आपके शब्दों में क्लैरिटी आती है, ठीक है? और जब आप उसके 10 मिनट के वीडियो से क्या सीखा, क्रिस्प एंड कंसाइज, मैंने 3 से 4 मिनट कमेंट लिखते हैं, वो होता है क्रिस्प एंड कंसाइजनेस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपने 10 मिनट का कोई वीडियो सुना, ठीक है, अब उसी सेम वीडियो को आप 3 से 4 मिनट अपनी भाषा में मिरर के सामने खड़े होके बोलो, ठीक है? और उस सामने अपना कैमरा लगा दिया, मोबाइल लगा दिया और रिकॉर्ड करो। फिर उस वीडियो को देखो कि आपका टोन, पेस, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या कमी है, कहाँ का। पहली बात तो आइडेंटिफाई करो आपका स्टाइल क्या है, आप अभी कितने पानी में हो, वो पता करो। उसके बाद आप जहां जहां कमियां उधर काम करना शुरू करो, ठीक है? जर्नी को स्टार्ट तो करो कम से कम, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया है कि ये सारा जो है मैंने आपको बता दिया है, स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, एम्पैथी बिल्डिंग, लीडरशिप, इंस्पिरेशनल, के मतलब लीडरशिप में स्पेशली कि आप अपनी टीम को देखिए। अगर आप मुझसे पूछो ना, इंटरपर्सनल स्किल और लीडरशिप दोनों ये समझ लो कजिन है। एक लीडर इफेक्टिव लीडर तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो इंटरपर्सनली स्किल्ड नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये बात हो गई है। एक मिनट। So I think we can start for the question eye sessions here. Oh, hold on, just give me a sec. Let me share again. So this is here. और yes, हमारे जो ये एक्शन आइटम्स हैं, इनके बहुत फायदे हैं। एक्चुअली सिस्टम अभी भी स्लो चल रहा है थोड़ा सा। हाँ, और भाई इन सारी चीजों के एक नहीं अनेक फायदे हैं। वन चीज इज आपका, जब आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशन अच्छे बनाते हैं, तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होता है। आप ये सोच लो मैं अकेले ही पहाड़ या पर्वत उठा लूंगा, नहीं। आप कितनी भी अच्छी सेल्स करोगे, कितने भी अच्छे क्लाइंट्स बनाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे पीछे आपको आपके टीममेट्स की जरूरत है, आपको आपके मेंटोर की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स हो। और जहां आपके साथ लोगों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, अपने टीममेट्स के साथ, अपने पियर्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, आपको जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन फील होता है, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। दैट्स दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज स्किल सेट। सो इसके साथ लास्ट स्लाइड है मेरी, थैंक यू। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं डेडिकेटेड यही सारे वीडियो बनाती हूँ, वर्क से रिलेटेड, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प और टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर मेनली मैं बनाती हूँ। और जहाँ आप मुझे कोच वंदना दुबे से सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर भी, और लिंक्डइन पे तो मैं आई एम प्रेटी मच एक्टिव, और प्रेटी मच एक्टिव लिंक्डइन पे, जहाँ करियर रिलेटेड ही मैं बात करती हूँ। और सेम मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, कोच वंदना दुबे से।
तो यहाँ पे दिस इज द सेशन फ्रॉम माय एंड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस. यस भावना. तो थैंक यू सो मच वंदना मैम. गाइज अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप वंदना मैम से पूछ सकते हैं. आप हैंड रेज करिए और आप फिर भावना आप इनको लोगों को अनम्यूट करते जाइए. वी हैव अनदर लाइक 20 minutes आई बिलीव, राइट? ओके. सो आदिल का क्वेश्चन आ रहा, पीपीटी चाहिए. आदिल, आपको इस सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, अपने लीड्स गुरु के टेलीग्राम चैनल पे. कल आपको इस सेशन की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लीजिएगा. दिनेश बुद्धा जी को आप अनम्यूट कीजिए. जी, एक मिनट. हमारे पास है 10-15 minutes, हम बात कर सकते हैं सभी लोगों से जिनके क्वेश्चंस हैं. वैसे तो चैट में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. आई थिंक वरना चैट में ज्यादा बेटर रहेगा. गाइज आप अपने जो भी क्वेश्चन रहे वो चैट में आप डाल सकते हो. मैम अपना लिंक शेयर कर देना आईजी का. भावना दिस यू टेक केयर ऑफ. बिल्कुल. दूसरा है हाउ टू रिलेट टू अदर्स प्रॉब्लम. देखिए, हाउ टू रिलेट टू अदर प्रॉब्लम्स इज कम्स अंडर एम्पैथी बिल्डिंग. एम्पैथी बिल्डिंग एक तो नेचुरल स्वभाव होता है इंसान का कि वो जेन्युइन तौर पे दूसरे की सिचुएशन को समझ पाते हैं. और अगर आपका स्वभाव ऐसा नहीं है, जो आप बने ही नहीं है ऐसे कि आप दूसरों की के बारे में सोच पाए, तो आप वो स्किल है, आप उसको सीख सकते हैं. ठीक है, कि कैसे हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं. समझ रहे हैं? तो ये दो तरीके का होता है. जब आप दूसरों की प्रॉब्लम को तब समझेंगे जब एक्चुअल में आप ये सोचेंगे कि आपके साथ अगर होगा तो आप क्या कर पाएंगे. ठीक है, अगर आप नहीं महसूस कर, एटलीस्ट आप जताना तो शुरू कीजिए. देखिए, कोई चीज हमारे जहन में नहीं होती है ना, हमारे दिमाग में नहीं होती, एटलीस्ट जब हम जताना शुरू करते हैं ना, जितना आप जताना शुरू करोगे ना, धीरे धीरे वो आपको आने भी लगती है. ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट करियर कोच बनना है, तो मुझे पहले अपने दिमाग को समझाना होगा कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट करियर कोच हूं. ठीक है, ये मैंने अपने दिमाग को बताया. अब अब मेरा दिमाग ये बोलेगा कि मैं बेस्ट करियर कोच हूं, तो मुझे बेस्ट करियर कोच के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा. राइट? तो ये साइकोलॉजी बैक रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे काम करती है. अगर आपको दूसरों को समझना है ना, तो ये बोलो मैं दूसरे को समझता हूं. अब कैसे समझता हूं? जब आप अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखते हो. ये सोचो एक्चुअल में जब आपके साथ ये होगा तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. ठीक है, सिर्फ अपने लेंस से दुनिया को मत देखो, खास तौर पे जब आप अकाउंटेबल हो सामने वाले के लिए. तो जितनी एम्पैथी बिल्डिंग स्ट्रांग होगी ना, आपके कन्वर्जन इतने हाई होंगे ना, बहुत. फिर आता है दूसरा क्वेश्चंस. मैम व्हाट्स योर जर्नी? वेल, मैंने आपको अपनी जर्नी शुरुआत में बताई है, एकदम हाई लेवल पे. दैट्स माय जर्नी. और मैम सारी, देखिए, सेल्स क्लोज करने का टाइम ये होता है, आपको ना अपने कस्टमर को पता होना चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए जिसको आप अपना अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हो. उनका पेन पॉइंट क्या है, उन्हें चाहिए क्या. जितना ज्यादा आप अपनी ऑडियंस को समझोगे ना, सेल्स इज नॉट एट ऑल अबाउट यू, इट्स ऑलवेज अबाउट द अदर पर्सन. अगर आप मुझे कुछ बेचने आ रहे हो ना, तो आपको बस मेरे बारे में सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या इंसान हूं, मेरा पेन पॉइंट क्या है. ठीक है, वंदना को चाहिए क्या और उसका क्या पेन पॉइंट है, उस दुखती नस को दबाऊंगी,
उसको बताओ कि वंदना अगर इस प्रोडक्ट में ये है, इससे ये हो जाएगा, एंड दिस इज अ वेरी हाई टाइम, अगर आप ये नहीं लोगे ना तो आज से 4 साल बाद आप इस वर्स्ट सिचुएशन में होंगे। सो दैट्स, हम इस तरीके से ट्वीक करते हैं, बट होल सोल सोर्स ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को समझो, ठीक है, और रश नहीं होता है। देखो, चीजें एक्सपर्ट आप तभी, एक्सपर्ट कौन होता है, कौन होता है एक्सपर्ट? एक्सपर्ट वो होता है ना जो हर तरीके के ऑप्शन, हर सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर चुका होता है, तब वो एक्सपर्ट बनता है। वो बंदा एक्सपर्ट नहीं होता जिसने लाइफ में हमेशा सही किया हो। जो हमेशा सही किया उसको पता ही नहीं है कि गलत करने से कैसा फील होता है, तो वो अधिकतर ऑडियंस से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। जो इंसान पैदाइशी समझदार है वो लाइफ को ब्लिसफुली एंजॉय कर पाएगा? नहीं, वो तो बचपन से ही समझदार है। वाइजर मेन वो होता है ना जिसने गलतियां की होती है, गलतियों से सीखता है, तब वो समझ पाता है कि अच्छी चीजों की क्या वैल्यू है। तो इसलिए यू स्टार्ट प्लेइंग अराउंड द थिंग्स। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट, अगर आपको 2 सेल दिया जाता है ना, 4 पे ट्राई मारो। अगर आपको 4 दिया जाता है ना, 6 पे ट्राई मारो। 2 तो अपनी मस्ती के लिए ट्राई करो। एक्चुअली मैं ये बहुत गलत बात बोल रही हूँ, भावना बोलेगी कि क्या बोल रहे हो आप लेकिन मैं बोल रही हूँ, अपने कंफर्ट जोन से आगे निकल के ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो, ठीक है। समझो, जितना जरूरी है गोल के लिए उतना करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। जितना एफर्ट डालोगे आने वाले टाइम में उतने प्रो हो जाओगे आप उस काम में। पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? पेरेंट्स को कन्विंस, जितना आप उन अपने आप में विश्वास दिला दोगे ना उनको, जितना वो आप पे ये विश्वास दिला दोगे ना कि ये, हाँ, आपका बेटा या आपकी बेटी इस लायक है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी, इस काम को बेहतर तरीके से कर सकती है, तो वो कन्विंस हो जाएंगे। पेरेंट कन्विंस क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हो। उन्हें कहीं ना कहीं आप पे भरोसा नहीं होता कि आप ना समझ हो या कुछ उतना तजुर्बा नहीं है आपको, इसलिए जितना ज्यादा आप उनका भरोसा जीतोगे ना, वो आपसे कन्विंस होने लगेंगे। एक्चुअल में इरफान खान ने ये क्वेश्चन किया है कि, हो गया, आई लॉस्ट, आई लॉस्ट इरफान, इरफान जी का क्वेश्चन लॉस्ट हो गया। एक मिनट, लेट मी मेक सम आइडियाज। इरफान जी, मुझे आपका क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है अब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये अग्नेश पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल, ओके दैट है, इन्फो मुझे मेंटोरशिप में, ओके। जिसको भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन है वो मुझे आईजी पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली उनको रिप्लाई कर दूंगी, नॉट एन इशू। लिंक शेयर कर देना। अच्छा मैम, सारी चीजें तृप्ति बोल रही है कि मैम सारी चीजें समझ आई, बस सेल क्लोज करने के टाइम कैसे, ये हमने कवर कर लिया है। एनी क्वेश्चन, पेरेंट को कैसे कन्विंस? इरफान बोल रहे हैं आफ्टर सो मच मोटिवेशन व्हाई द टीएल डजंट गिव द लीड टू अस। ये आई एम नॉट क्लियर इरफान जी, क्या आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है? आई एम नॉट क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। मैम, एमबीए करना ठीक रहेगा क्या? ठीक रहेगा क्या? देखिए, एमबीए से आपको एक डिग्री आ जाएगी, थोड़ा बेटर हो भी सकता है, बट इट्स नॉट अबाउट द डिग्री। स्पेशली इन टुडेज टाइम इट्स मोर अबाउट कि आप कितना सही से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पास इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आज के टाइम में, ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीथिंग, बस आपको सही डायरेक्शन और मेंटोर की जरूरत होती है कई बार। और इम्प्लीमेंट, एक्शन टेकर इज द की इन टुडेज टाइम, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अगर आप, अब मुझे नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है चंद्रा जी आपका, कि एमबीए किस सेंस में आप बोल रहे हैं करना चाहिए। इट्स वेरी वेग क्वेश्चन, बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो मैं इसका आंसर बेहतर तरीके से दे पाती। बट अगर सेल्स के रिलेटेड है, आपके करंट वर्क के रिलेटेड, मैं ये बोलूंगी आपको बस जिस, आपको एक्शन टेकर ज्यादा बनना है उस चीज में।
मैम सेल्स नहीं निकल रही है, सेल्स नहीं निकल रही है, उसका ये रीजन है कि आप अपनी ऑडियंस को नहीं पहचान पा रहे। आपको सिर्फ दो काम करने होते हैं सेल्स निकालने के, अपनी ऑडियंस को पता करना होता है और अपने प्रोडक्ट को पता होता है। जितना बेहतर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को जानेंगे, जितने बेहतर तरीके से आप अपने क्लाइंट को जानेंगे ना, आप शब्दों के मायाजाल, शब्दों के साथ खेलना सीख जाएंगे। और जब शब्दों के साथ खेलना सीख जाते हैं तो हम बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए पहली चीज, आप अपने प्रोडक्ट को ना A to Z जानो। क्लाइंट, आपकी टारगेट क्लाइंट कौन है, वो उसको क्या चाहिए, उसका पेन पॉइंट क्या है, वो सब चीज जानिए। वो बहुत जरूरी है। तो दो चीजों को जानना जरूरी है, प्रोडक्ट और क्लाइंट। मैम क्लाइंट को बताने के बाद भी उनके क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं तो क्या करें, बेस्ट अश्योरेंस कैसे दें? अश्योरेंस नहीं दे, जितना अश्योरेंस दोगे, अगर बहुत ज्यादा अश्योरेंस दोगे तो उन्हें आप नीडी लगोगे। एक लिमिट देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, निगोशिएशन की एक लिमिट हो, लेकिन आपको आपका वॉक अवे पॉइंट पता होना चाहिए। आप आपका प्रोडक्ट कितने का होगा? 3-3 लाख का प्रोडक्ट बेचते हो लेकिन एक लिमिट से नीचे कंप्रोमाइज नहीं करते हो। दैट्स वेयर यू मस्ट बी नोइंग योर वॉक अवे पॉइंट। ठीक है, अश्योरेंस देना चाहिए अप टू अमाउंट, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खरीद ही लो, हम अश्योरेंस दिए जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन खत्म नहीं होते, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन खत्म नहीं होते, उनको ये बताइए ये है और ये है, और आप उनको बोलना आप अपने क्रिस्प मैनर में आपके क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है। ठीक है। तो आपकी उनकी घुमावदार बातों को आपको अगेन उनको रिमाइंड कराना होता है, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। ठीक है। देखो क्लाइंट है, आज की डेट में इंसान अगर 10 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदेगा ना तो उसके पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। समझ रहे हो आप? ऐसा है, समझ रहे हो आप? कि और फ्री का दोगे तो वैल्यू नहीं करेंगे, पैसे दोगे तो इतनी सारी चीजें पूछेंगे कि आपको ऐसा लगे कि आप उनसे उनकी क्या कीमती चीज ले रहे हो। वो चीज है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपना कम्युनिकेशन लीड करने से आना चाहिए सही तरीके से। ठीक है। क्लियर रखो, क्रिस्प रखो, टू द पॉइंट लाओ। और इतना क्लियर रखो कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो, कोई डाउट ना रहे। ठीक है। तो उसके लिए कुंजी ये है कि आप अपने क्लाइंट को, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट तरीके से जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज है, क्लाइंट डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। अरे अगर आप सेल्स में हो, आपकी तो चमड़ी मोटी होनी चाहिए अभी तक। अगर दिन में 10-20 प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, 20 बंदों ने नहीं खरीदा ना, फिर भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। कितने साल का एक्सपीरियंस है जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है? क्योंकि मैं भी सेल का पार्ट करती हूँ, मैं भी अपने प्रोडक्ट सेल करती हूँ, राइट? ठीक है। तो डिमोटिवेट नहीं होना, डिमोटिवेट, हमारी तो चमड़ी मोटी हो जानी चाहिए। अगर ऐसे डिमोटिवेट हो गए तो कैसे चलेगा काम? डिमोटिवेट ना हो के आप इस बात को इस तरीके से देखो ना कि मेरी कमी क्या जा रही है, उस कमी पे काम कैसे करना है, कहाँ ऐसा पॉइंटर है जहां से क्लाइंट ऑफ हो रहा है। वो डिमोटिवेशन नहीं है, वहां से आपको मोटिवेट होना है कि आपको अपनी स्किल सेट पे काम करना है। फिर आते हैं, अच्छा मैम, एक्टिव लिसनिंग में नॉडिंग, आई कांटेक्ट ये होता है ना, आपकी ये आंखें है ना, सामने वाले की आंखों से मिला के बात करनी होती है। अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, प्रीति कुमारी ने एक क्वेश्चन लिखा है, अगर प्रीति आप मुझसे बात कर रहे हो ना, आप मेरी तरफ देख रहे हो, अगर मैं आपकी तरफ देख के बात करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं इधर उधर देख के बात करूँ तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उसको बोलते हैं आई कांटेक्ट। और नॉडिंग ये होता है जब हम दूसरे की हाँ में लाते हैं ना, आप सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, आप सही बोल, ये जो चीज होती है ना, इसको नॉडिंग बोलते हैं। है ना? आई कांटेक्ट होता है, नॉडिंग होता है, पैराफ्रेज मैंने आपको सेशन में बताया कि Insta login, okay, as you said. फिर वो सेम चीज है। देखिए आप हमेशा याद रखो, सेल्स फॉलो अप में पैसा होता है, फॉलो अप होना चाहिए। लेकिन आप लोग देखिए, कई बार लोग सेल्स में क्या करते हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रखते हैं। अगर आप सेल्स कर रहे हो, आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, आप कैसे बात करेंगे उनसे, है ना? और उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको निकाल के रखने हैं। बेसिकली अगर आपको इस गेम में प्रो बनना है ना, तो आप ना चीजों को अगर रिकॉर्ड करने के चांसेस है ना, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि आप सुनो कि मैंने कहाँ गलती की, मुझे क्या बेहतर करना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप डिटेल लेवल पे खुद को एनालाइज करेंगे उतने बेहतर होंगे आप। ठीक है। तो और
अगर सेल आपकी क्लोज नहीं हो रही, आप कम्युनिकेशन को ओपन एंडेड रखो, जिससे आप उनसे अगली बार कम्युनिकेट कर पाए। ओपन एंडेड कैसे? ठीक है मैम, अगर आपको ऐसा है कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आप अभी नहीं खरीद पा रहे, आपसे फिर कभी आपसे आगे चल के होपफुली आपसे फिर बात हो। ऐसे करके ना से कॉन्वर्सेशन को क्लोज करके नहीं छोड़ना चाहिए, मौका ऐसा छोड़ना चाहिए कि आप उनसे दोबारा बात कर पाए। और जितना ज्यादा फॉलोअप होता है, पैसा फॉलोअप में होता है, कन्वर्जन फॉलोअप में होता है, ये बात समझो आप। हम अगर सेल्स के बंदे हैं, हमें फॉलोअप करना आना चाहिए, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए आपने, ठीक है? और स्ट्रैटेजी क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। जो स्ट्रैटेजी काम करी उसको ज्यादा इंप्लीमेंट कीजिए, जो स्ट्रैटेजी काम नहीं की है उसको छोड़ो आप। समझ रहे हो? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन। और नुसरत, नुसरत, मनीषा, श्रीकांत रेड्डी, आई थिंक आप लोग मुझे पर्सनली, सुमित, सुमित पाल, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे। आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज में भेजिए, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगी। अगर मैंने किसी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाया है, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं पर्सनली आप सभी के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ओके, तो आई थिंक वी आर गुड नाउ। भावना, थैंक यू सो मच वंदना मैम, इतना वैल्यूबल सेशन आपने आज प्रोवाइड करवाया। हमारी ऑडियंस को काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली होगी। क्यों गाइस, सीखने को मिली है ना? जल्दी से माय अपना प्लेजर, माय फीडबैक, प्लेजर। जल्दी से अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी से बता दीजिए आज का सेशन कैसा लगा। क्या बात है, क्या बात है, सबको सेशन अच्छा लगा। तो चीजों को सुन के सीख के नहीं रहना है, चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है? तो क्या, ओके ओके गाइस, क्या बात है, सबको सेशन अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा सेशन देने में, काफी इंटरेक्टिव लोग रहे हैं बराबर। आई पीपल वर सो एक्टिव इन देयर वीडियोस, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। वंडरफुल ऑडियंस। ओके गाइस, तो क्या आप पाल चाहते जी हैं कि लोग लीड्स बाय गुरु, कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, आई कैन सी किरण, शिवांग एंड दुलेश्वरी, सोनम, हिना, मुकेश, thank you so much for attending the session and giving your time on Sunday. थैंक यू गाइस। तो क्या गाइस, क्या आप चाहते हैं कि लीड्स गुरु ऐसे ही अच्छे अच्छे वैल्यूबल सेशन आपके लिए लाता रहे? क्या बात है, सब चाहते हैं। तो बता दूं कैसे लीड्स गुरु ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए लाता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्यारा सा एक छोटा सा वीडियो बनाना है। आज आपने इस सेशन में क्या सीखा है, आपको सेशन कैसा लगा है, वो आपको इंस्टाग्राम पे आपकी स्टोरी पे शेयर करना है। वंदना मैम को टैग करना है, लीड्स गुरु को टैग करना है। ओके गाइस, हो जाएगा। प्लीज बोलो यस, एकदम बजिंग होनी चाहिए चैट। हो जाएगा, हो जाएगा। यार मेरे सेशन के बाद इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। हो रही है, हो रही है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच वंदना मैम, दिस टाइम टू वाइंड अप दिस अमेजिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट संडे स्पेशल में गाइस। बाय बाय। Bye bye, thank you so much, have a great Sunday, bye.